नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तकों के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम बाबा साहेब का एक कालजयी ग्रंथ, जो मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये अनुवाद जो किया है वो अनुवाद है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि बाबा साहेब ने इस विषय पर चर्चा की कि कोई बुद्ध कैसे बनता है। तो बुद्ध बनने की जो बोधिसत्वों की जो 10 पारमिताओं की जो स्टेज है, वो स्टेज को पार करने के बाद, उन पारमिताओं को पूरा करने के बाद वो बुद्ध बनता है। आइए आज बाबा साहेब इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है, यह है मूल रूप से प्रथम कांड के 5वें भाग का ये पहला अध्याय। इसमें बाबा साहेब लिखते हैं बुद्ध और उनके पूर्वज, इस शीर्षक के साथ ये आगे बढ़ते हैं। और बाबा साहेब ने लिखा है कि वेद मंत्रों यानी कि ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महर्षि, यम तथा अन्य। प्रार्थनाएं प्राय शत्रुओं से रक्षा व शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। बाबा साहेब दरअसल इसमें ये लिख रहे हैं कि वेदों में क्या क्या है। तो उन्होंने ये बताया है कि वैदिक ऋषि जो थे वो किन चीजों पर अपना ध्यान आकर्षित करते थे। वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है। बाबा साहेब लिखते हैं कि वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत है जिनमें से कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। और इन वैदिक ऋषियों के नाम है अघमर्षण, प्रजापति परमेष्ठी, बृहस्पति व बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इसके बाद इसके 6ठे पद में बाबा साहेब लिखते हैं कि इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ। ये जो वैदिक ऋषि थे, इन वैदिक ऋषियों की जो मूल समस्या थी वो ये थी कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है। ये अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, ये संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। आज भी लगभग भारतीय दर्शन जो अपनी गूढ़ता की ओर जाता है तो इन्हीं विषयों पर अपनी बातचीत जारी रखता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है और तपस ही वो नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और रित यानी कि सत्य इसकी उत्पत्ति हुई और इन्हीं से तम यानी कि अंधकार इसकी उत्पत्ति हुई और तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की और काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए और फिर पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल ने ही अंतरिक्ष को, प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था की। अब इसका परीक्षण करने की आधुनिक समय में इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बाबा साहेब ने ये जो लिखे हैं ये उस वक्त अघमर्षण का जो मत था उस मत को उन्होंने लिखा है कि अघमर्षण क्या सोचते थे। फिर वे ब्रह्मस्पति की कल्पना बताते हैं कि उनकी कल्पना ये थी कि सृष्टि असत के सत रूप में आई, असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था और सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। समस्त सत का मूलाधार असत ही था और उस समस्त भावी सत का जो इस समय असत है। अब सत से असत और असत से सत की बात यहाँ लिखी गई है। ये
बृहस्पति ये सोचते थे कि इस संसार की उत्पत्ति ऐसे हुई। अब बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि प्रजापति परमेश थी। ये क्या सोचते थे? तो जिस समस्या को उन्होंने उठाया था वो था कि सत्य की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं है। उनके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है और वो मानते थे कि जल से इस संसार की उत्पत्ति हुई। जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है और उसने इस निहित तत्व को काम कहा और विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। ये प्रजापति का मानना था कि भाई विश्वव्यापी जो इच्छा शक्ति है वो ही उसी से ये संसार का निर्माण हुआ है। उस वक्त के एक और वैदिक दार्शनिक का नाम यहाँ लिखा गया है, अनिल। बाबा साहेब लिखते हैं इसके विषय में कि उसके लिए वायु ही मुख्य था। इसमें चलन अंतर्निहित था, उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। तो दीर्घतमा का यह मत था कि अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है और सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। ये अलग अलग वैदिक ऋषियों के मत है जो इस समय बाबा साहेब ने लिखे हैं। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है और पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्ठी और नारायण के बीच में था और हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्णगर्भ। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरी पार्थिव व दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना है कि जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वो मानते थे। और जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए कि बाबा साहेब यहाँ हर उन वैदिक ऋषियों का मत यहाँ पर लिख रहे हैं और ये बुद्ध और उनका धम्म का ये इस समय हम हिंदी जो अनुवाद है वो आप तक पहुंचा रहे हैं बुद्धांडीज धम्मा का। विश्वकर्मा का ये जो कहना है कि पुरुष ही है वो जब सब किसी का मूलाधार है और पुरुष आदि में है और पुरुष अंत में है, वह इस दृश्य संसार के पहले से है और इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही ये विश्व उत्पन्न है। अब ये उस वक्त वैदिक ऋषि कैसा मानते थे ये बाबा साहेब ने लिखे। अब वे आगे लिखते हैं कि बुद्ध क्या मानते थे। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचयिता मानते थे, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब जब वैदिक ऋषि और बुद्ध इन दोनों की तुलना जब करते हैं तो इस तुलना में वो ये बात ज़रूर रखते हैं कि बुद्ध ये ज़रूर मानते थे कि इनके पास में नैतिक उत्थान में सहायक हो सके ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा कि तथागत जो सिखाते हैं वो नैतिकता के सिवाय और कुछ भी नहीं है, मानवीयता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और इसलिए जब उन्होंने ये देखा, उसका परीक्षण किया कि वैदिक ऋषि क्या मानते हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि इनके पास नैतिक उत्थान में जो सहायक हो मनुष्य के, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। बुद्ध ने उन्हें निष्प्रयोजन माना, बिना मतलब के माना, अकारण माना, और इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके व ग्रहण भी किया जा सके। बुद्ध ने उनमें ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि जिसको ग्रहण किया जा सके, जिससे कुछ सीखा जा सके। और इस प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह
उन्हें ऋषियों को सत्य की खोज थी। वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य नहीं मिला था। यहां बाबा साहेब देखिए कि दोनों की तुलना करते हुए ये बात लिखते हैं कि बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार दिखाई नहीं दिया। बुद्ध को तो वैदिक ऋषियों के दर्शन में कोई सार दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाबा साहेब इस पर एक अपनी टिप्पणी करते हैं और वे लिखते हैं कि ऋषि भी उस वक्त में कुछ खोजबीन करना चाहते थे, लेकिन शायद हो सकता है कि उनका रास्ता सही ना हो। उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वे अंधेरे में टटोल रहे थे। अब ये अंधेरे में टटोलने से उन्हें कुछ भी नहीं मिला और जहां जमे वहां जिस तरफ चले उस तरफ तीर चलाने की कोशिश, लेकिन कहीं भी किसी निशाने पर वो नहीं लग सका और इसलिए उन्हें सत्य नहीं मिला। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ाने थी। अभी हमने देखे कि वैदिक ऋषि किस तरह से सोचते थे कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की। तो ये जो सब उनकी सोच है, ये पूरी सोच उनकी मानसिक उड़ाने थी, जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध नहीं था। और फिर दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी। बाबा साहेब लिखते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की कोई देन नहीं है, उनका कोई सहयोग नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा कि किस तरह ये सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाया जाए, और इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। फिर बाबा साहेब अंतिम रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तथागत बुद्ध ने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जाना और उसकी अवहेलना कर दी, उसको बाजू में रख दिया और वे अपने कार्य में आगे बढ़ गए। तो बुद्ध और वैदिक ऋषि उस वक्त किस तरह का सोचते थे और बुद्ध किस तरह सोचते थे, इन दोनों का ये तुलनात्मक अध्ययन करता हुआ एक छोटा सा अध्याय बाबा साहेब ने ये बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि जब अगली कड़ी में आपसे जुड़ेंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।